सबसे पहले बात डींगे हाँक रही पाकिस्तान की ही कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान की बातचीत को लेकर पाकिस्तान अपने लिए खूब माहौल बना रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि बातचीत को लेकर उसकी तैयारियों और दावों पर दुनिया को क्या, उसकी पब्लिक को भी भरोसा नहीं। पहले ही सीज फायर के ऐलान को लेकर पीएम शहबाज शरीफ का ड्राफ्ट लेटर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत करवा चुका है। उस पर ईरान अमेरिका की बातचीत के बीच जिस तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि पाकिस्तान की फजीयत हो गई। इस पर इजराइल ने कैसे पाकिस्तान की धुलाई की, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान देखिए जिसने पाकिस्तान को ही मुश्किल में डाल दिया। सीज फायर पर बातचीत का माहौल बन रहा है। इस बीच लेबनान पर ताबड़तोड़ इजराइल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने, पहले उसे देखिए। इजराइल शैतान है और मानवता पर धब्बा है। जहां इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, वहां वो लेबनान में जनसंहार कर रहा है। पहले वो गाजा में मासूम लोगों को मार रहा था, अब लेबनान में भी यही कर रहा है। ख्वाजा आसिफ आगे लिखते हैं कि उसका खून खराबा बेरोक-टोक जारी है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर इस कैंसरनुमा देश को बना दिया, वो जहन्नुम की आग में चले। ये ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा। अब लिखना था तो सामने से रिएक्शन भी आना था। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल बुरी तरह भड़क गया और इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर दूसरे नेताओं ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। पीएम नेतन्याहू के दफ्तर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इजराइल के खात्मे की कामना करना बेहद आपत्तिजनक है। यह दो टूक नेतन्याहू के दफ्तर से कहा गया। किसी भी सरकार से, खास तौर पर उस सरकार से जो खुद को शांति का मध्यस्थ बताती हो, उससे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने क्या लिखा वो भी आप देखिए। इजराइल उस सरकार की ओर से आए यहूदी विरोधी और झूठे खून खराबे के आरोपों को बेहद गंभीरता से देखता है, जो खुद को शांति का मध्यस्थ बता रहा है। उसका यहूदी राष्ट्र को कैंसरग्रस्त कहना दरअसल उनके विनाश की मांग करने जैसा है। इजराइल उन आतंकियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जो उसके खात्मे की कसम खाते हैं, यानी एक तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाया कि आतंकी मुल्क हो। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचियल ने ख्वाजा आसिफ को बयान के लिए अंजाम भुगतने का इशारा भी कर दिया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को वार्निंग देते हुए ट्वीट किया। अयातुल्लाह ने भी डेथ टू इजराइल के नारे लगाए और अब एक सो कॉल्ड मध्यस्थ भी उसी भाषा को दोहरा रहा है। मिस्टर आसिफ, आप मध्यस्थ नहीं है, आप ही समस्या है। भले ही यह तुम्हें हताश करे, लेकिन इजराइल लेबनान में टिका रहेगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर ज्यादा उड़ोगे तो उसी हिसाब से इलाज, यह भी संदेश दे दिया गया इस बयान के जरिए। इजराइल के पाकिस्तान और ख्वाजा आसिफ पर इस ट्वीट स्ट्राइक का असर तुरंत दिख गया। पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर गया। लगा कि पूरा मामला कहीं पलट न जाए। शहबाज और मुनीर घबरा गए। ख्वाजा आसिफ ने बिना देर लगाए इजराइल पर किया गया यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मैसेज दे दिया गया था कि जो पूरा माहौल बना रहे हैं उसका कबाड़ मत करो, यह पोस्ट डिलीट करो। लेकिन यह भी देखिए कि ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ जो जहर उगला, यह सोच पाकिस्तान में अचानक पैदा नहीं हुई। दरअसल मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए पाकिस्तान भारत ही नहीं, इजराइल को भी अपना दुश्मन कहता रहा। इजराइल के हाथों ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अब तक ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने या पाकिस्तान के लिए रवाना होने की कोई पुष्ट खबर अभी तक आई नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान लेबनान को भी सीजफायर में शामिल करने के लिए अड़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए टेबल सज चुकी है, माहौल सज चुका है। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह ईरान अमेरिका बातचीत के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरा शहर बंद है। जिस होटल में बातचीत होनी है उसके आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया। पाकिस्तान में होने वाली ईरान और अमेरिका की बातचीत में जिन पॉइंट्स पर चर्चा होनी है, उनमें क्या पॉइंट्स हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। पहला पॉइंट यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, उस पर कोई रोक टोक ना हो और बेरोक टोक उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहे। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। ईरान को अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करना होगा या फिर सीमित करना होगा। दूसरा पॉइंट है जिस पर बातचीत होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान चाहता है कि उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना रहे। ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने का भी प्लान तैयार कर रहा। इसका एक प्रपोजल भी पेश किया जा चुका। वहीं अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे और सुरक्षित हो और बिना किसी रुकावट और बिना किसी फीस के जहाज वहां से गुजर सके। तीसरा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, उसके प्रोग्राम को लेकर। ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता रहा। वहीं अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है। इजराइल की तो आपत्ति शुरुआत से रही। चौथा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी सैंक्शंस हटाना।
ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, उसके फ्रोजन एसेट्स उसे वापस मिल जाएं और नुकसान जो युद्ध के चक्कर में हुआ है उसका मुआवजा भी मिले। पर अमेरिका का कहना है कि सैंक्शंस पर राहत तो दी जा सकती है, लेकिन शर्तों के साथ। पांचवा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना की वापसी। ईरान चाहता है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपनी सेना वापस बुलाए, इन देशों में अमेरिकी सेना के सभी बेस बंद हो जाएं और ईरान पर भविष्य में हमला नहीं होने की लिखित में गारंटी मिले। अब जाहिर सी बात है, जितना बड़ा बेस है और जितना बड़ा आधार है अमेरिका का जो फैलाव है खाड़ी देशों में, अमेरिका इस पर सहमत नहीं है। वो खाड़ी देशों में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। सुनिए, पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत के लिए रवाना होने से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पर क्या कहा। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. तो जेडी वेंस ने कह दिया कि आ तो रहे बातचीत करने के लिए, बातचीत करोगे सही माहौल में बातचीत करेंगे, बातचीत सही माहौल में नहीं होगी, नहीं नतीजा निकलेगा तो उसका भी इलाज है। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बैठक में किस किस के शामिल होने की चर्चा हो रही है। टीम अमेरिका में जेडी वेंस होंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। स्टीव विटकॉफ होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। जेरेड कुशनर होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। ब्रैड कूपर होंगे जो अमेरिकी नेवी के एडमिरल हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब टीम ईरान में कौन कौन होगा वो भी आप देख लीजिए। मोहम्मद बागेर गालिबाफ होंगे, ईरान की संसद के स्पीकर हैं। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं और मजीद खाची ईरान के उप विदेश मंत्री, ये इस पैनल में बातचीत के हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और मुनीर के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और एनएसए आसिम मलिक भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के पत्रकारों को ही भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत क्या कामयाब हो पाएगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान इतना अच्छा निगोशिएटर होता तो अफगानिस्तान और भारत के साथ युद्ध जैसे हालात कभी नहीं बनते। तो पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं है कि जो पूरा माहौल बन रहा है इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा क्या। इधर पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उधर बातचीत से ठीक पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने नया बयान जारी कर हड़कंप मचा दिया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल में पढ़े गए मुस्तफा खामेनी के बयान में साफ कहा गया है कि ईरान की बहादुर सेना अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर और शहीदों का बदला लेने के लिए तैयार है। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। माना जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी के इस बयान का इशारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने को लेकर है और यह संदेश दिया गया कि टोल तो वसूलेंगे, बाकी बातचीत में देखेंगे। ऐसे में मुस्तफा खामेनी के नए बयान से ट्रंप तिल मिला गया। ट्रंप ने फट से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और क्या लिखा वो उसे सुनिए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूल रहा। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अभी कभी इसे रोक देना चाहिए। आगे ट्रंप ने लिखा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग तो इसे शर्मनाक कहेंगे, हमारे एग्रीमेंट में भी ऐसा नहीं है। खैर, एग्रीमेंट में क्या है वो कल जब बातचीत होती है तो उसमें बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई। भारत ने करीब 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया। समंदर में शिप्स की मूवमेंट को ट्रैक करने वाली अमेरिकी कंपनी के मुताबिक ईरान से तेल खरीदने के बैन पर अमेरिका की तरफ से राहत देने के बाद ईरान से करीब 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल भारत पहुंच चुके। साल 2018 में भारत ईरान से अपनी जरूरत का करीब 11.5% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। उस समय भारत ही रोज ईरान से 5 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। 7 साल में यह क्रूड ऑयल का पहला शिपमेंट है जो ईरान से भारत पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल खरीदने पर दी गई राहत 19 अप्रैल तक लागू रहेगी। ऐसे में अभी ईरान से और भी क्रूड ऑयल भारत पहुंच सकता है और भारत इसका फायदा भी उठा रहा है।